आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड, पिछले जितने भी रिक्रूटमेंट हुए हैं, चाहे आप लोगों का ग्रुप डी 2018 हो, चाहे LP 2018 हो, चाहे आप लोगों का JEE 2018 हो, उन तीनों रिक्रूटमेंट का कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसेस हम लोगों ने आपके लिए कंप्लीट किया था। चाहे बात एग्जामिनेशन का तो हम लोग लाइव कवरेज नहीं किए थे, उसमें हमारा चैनल स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन ग्रुप डी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा लाइव कवरेज, ग्रुप डी का मेडिकल का पूरा लाइव कवरेज, LP का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लाइव कवरेज, LP का मेडिकल का लाइव कवरेज हम लोगों ने कंप्लीट किया था। JEE का भी हम लोगों ने नोटिफिकेशन से लेकर के लास्ट तक पूरा कंप्लीट किया था। तो हमारे साथ आज क्या नाम बताया तुमने? मेरा सुजीता पांडे है। हाँ, हमारे साथ सुजीता पांडे मैम जुड़ चुकी है, जिनके लड़के हैं, जिनका लड़का का सिलेक्शन आप लोगों का RRB JEE CN 3 2018 जो कि था, उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था। ये देख सकते हो, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट है मेरे पास। ये आपको डिटेल में बताया कि किन कारणों से सिलेक्शन नहीं हुआ था, फिर मैं और भी आपको डिटेल्स बताऊंगा एक एक करके। मेरे पास सारा प्रिंट आउट है। तो सबसे पहले आप पूरा ये बताइए कि पूरा जो भर्ती प्रक्रिया था, फॉर्म भरने से लेकर के जहाँ तक आप लोग का फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, ये पूरा भर्ती की प्रक्रिया में कहाँ क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ, पूरा विस्तार से बताइए थोड़ा। मेरा बेटा RRB मुंबई रीजन से उसने CMA कैटेगरी में CME में उसने मतलब कि फॉर्म डाला था। उसने PT क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाई किया, प्लस मेडिकल भी सारा जितना सारा सिस्टम सारा चीज़ था सारा उसने क्वालिफाई कर लिया। लेकिन उसे मेडिकल में अनफिट कर दिया फ्लैट फुट के कारण, जबकि फ्लैट फुट का कहीं मेंशन नहीं है मेडिकल में। अब कोई भी बच्चा, रेलवे को यह पता होना चाहिए कि कोई भी बच्चा इतना सालों से तैयारी करता है, इतना मेहनत करता है, PT निकालता है, मेंस निकालता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाता है, प्लस मेडिकल में ला करके उसको फ्लैट फुट के कारण उसे छाट दिया जाता है इतना मेहनत करने के बाद। तो उसको यह तो पता होना चाहिए, कम से कम क्लियर तो कर देना चाहिए उसे कि हाँ ये चीज़ इस कैटेगरी में इस पोस्ट के लिए ये चीज़ मेडिकल चेक होगा, और इस चीज़ के लिए यदि बच्चे एलिजिबल हैं तो फॉर्म को डाले, नहीं तो नहीं डाले। फॉर्म डालने में भी पैसा खर्च होता है, प्लस उसे उतने दिनों तक वो जो मेहनत करता है वो भी उसका बेकार चला जाता है, और लास्ट में मेडिकल में ला करके उसको छाट दिया जाता है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ बच्चे का तो समय बर्बाद हो गया ना। अब मेरा बच्चा जनरल कैटेगरी से फाइट किया था, 20 सीट में फाइट किया था उसने, उससे कम नंबर वाले का सिलेक्शन हो गया, और फ्लैट फुट में होने के कारण उसे रिजेक्ट कर दिया गया और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। रेलवे को पता होना चाहिए, और उसे आज के बाद जो भी वैकेंसी रेलवे निकाले, मेरा यह सजेशन है रेलवे को, रेलवे मंत्रालय को, कि सारे बच्चे के लिए मेडिकल क्या कम से कम सारा चीज़ क्लियर होना चाहिए फॉर्म में, ताकि बच्चे का पैसा और समय की बर्बादी ना हो। ये मेरे पास वो है फ्रेंड, आप लोग का RRB JEE का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, उसका मैंने प्रिंट आउट निकाला है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो जिसका पहले तो मैं आपको सर्टिफिकेट ये दिखाता हूँ। ये सर्टिफिकेट है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है एक्नॉलेजमेंट टू बी टेकन फ्रॉम कैंडिडेट। ठीक है, OPD नंबर है, फिर डेट ऑफ बर्थ है, उसको मैंने हाइड कर दिया आप लोगों के लिए। फिर डेट है 28/11/2019, 28 नवंबर 2019। श्री दयाशंकर विथ आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 है, ब्लैक मोल ऑन फॉरहेड। सेकेंड है आप लोग का बर्थ मार्क ऑन लेफ्ट हैंड डोर्सम। ठीक है, ये इनका हु वाज सेंट फॉर इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन एज ए कैंडिडेट इन B1। ओके, नेक्स्ट है ऑन डेटेड 28/11/2019, लगभग 1 साल हो चुका है फ्रेंड, एट JRH BCT। ये उनका हॉस्पिटल का कुछ कोड होगा। कौन सा हॉस्पिटल में हुआ था ये? जगजीवन राम। हाँ, हॉस्पिटल का नाम है आप लोगों का डॉक्टर स्वाति सिंह, एडिशनल CMS BA हेल्थ यूनिट बांद्रा, जगजीवन राम ना। हैज़ बिन फाउंड अनफिट इन B1। द रीजन फॉर अनफिट इज B/L फ्लैट फुट एज पर डिविजनल मेडिकल कमिटी। अब मैं इसमें ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है, मैं एक चीज़ आप लोग क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये जो आप लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, इसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मैंने तो ये बहुत लंबा मतलब कि PDF था, इसमें मैंने कुछ पेजों का प्रिंट आउट निकाला है। तो देखिए, 1 से लेकर के जब हम 23 तक बात करते हैं, तो 23 पर्टिकुलर पोस्ट का अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट में हम लोग बात करते हैं जूनियर इंजीनियर ब्रिज की, तो इसका जो रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A3। अब A3 में जो है सो कि आप लोगों का यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 मिनट, A3 का क्या क्या रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड है वो देखिए यहाँ पे दिया हुआ आप लोगों का। जनरल फिटनेस की बात करें तो ये है फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ठीक है, मतलब कि फिजिकली फिट आप होने चाहिए। जो विजन स्टैंडर्ड्स की बात करें तो विजन स्टैंडर्ड यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, डिस्टेंस विजन 6/9, 6/9 विथ और विदाउट ग्लास। ठीक है, आपका जो डिस्टेंस विजन है वो 6/9 होना चाहिए, चाहे ग्लास चश्मा पहनते हो या चश्मा नहीं पहनता हो। चश्मा से है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चश्मा नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
पावर ऑफ लेंसेज नॉट बी एक्सीडेड 2 डायप्टर। लेकिन यदि अगर आप चश्मा पहनते हैं तो आपका जो चश्मे का जो पावर है वो 2 डायप्टर से ज़्यादा नहीं होने। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं अपना बात करता हूँ, तो मैंने जो चश्मा पहन के रखा है इसका पावर है -2.25 डायप्टर, ठीक है। तो मैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। मतलब इधर मैंने यहाँ पे जो पोस्ट प्रेफरेंस भरा है, इसमें कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पोस्ट है जिसका कि रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है, तो मैं उसमें ऑटोमेटिक इन एलिजिबल हो जाऊँगा फॉर दैट पोस्ट। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं B1 की। तो B1 में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स, ठीक है। ये फिजिकली फिट है। इसका विजन स्टैंडर्ड की बात करें तो इनका जो प्रॉब्लम हो रहा है ये हो रहा है फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट। तो रेलवे को यहाँ पे करने का क्या जरूरत है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो RRB जी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नंबर है CN3/2018, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो बातें लिखी हुई है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में वो क्या है, कैंडिडेट्स कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल हैव टू पास रिक्विसाइट मेडिकल फिटनेस टेस्ट, ओके, conducted by the railway administration to ensure that the candidate are medically fit to carry out the duties conducted with the post opted by them, ठीक है। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, रेलवे कहना ये चाह रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स ने जो भी जिस भी पर्टिकुलर को ड्यूटी उनको दिया जाएगा उसको ड्यूटी करने के लिए रेलवे का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसको स्टूडेंट्स को पास करना जरूरी होगा। विजुअल एक्टिविटी स्टैंडर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट क्राइटेरिया ऑफ मेडिकल फिटनेस ऑफ रेलवे स्टाफ। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि विजुअल जो आँख का जो वो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा भी है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप एक बात यहाँ पे ध्यान देखेंगे, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे जो विजन स्टैंडर्ड है उसको यहाँ पे इलाबोरेट करके लिखा गया, जबकि फिजिकल फिटनेस वाली जो बात है इसको यहाँ पे इलाबोरेट नहीं किया गया। यहाँ पे सिंपली लिख दिया गया फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे लिखा गया, ये इंपॉर्टेंट है, द मेडिकल रिक्वायरमेंट्स अगेंस्ट डिफरेंट मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट कैटेगरीज आर आउटलाइन बिलो। मतलब कि जो अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके लिए जो मेडिकल रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे टेबल में आपको दिया हुआ है, जो कि आप देख भी सकते हैं क्लियरली कि कौन कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए क्या क्या विजन स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है और जनरल फिटनेस क्या क्या रिक्वायर्ड है। अब देखिए प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को क्या हो रही है, ये जो नीचे नोट पॉइंट लिखा हुआ है ना, इसी में सारा वो है, द एबव मेडिकल स्टैंडर्ड आर इंडिकेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव एंड अप्लाई टू कैंडिडेट्स इन जनरल, ठीक है। ये जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड इंडिकेट किया गया ये एग्जॉस्टिव नहीं है एंड सारे are indicative, are not exhaustive and apply to the candidates in general. The candidates are advised to read chapter 5 of Indian Railway Medical Standard Manual Volume 1 which can be accessed www.indianrailways.gov.in, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ फ्रेंड, यहाँ पे तो रेलवे ने इसी को क्लियरली कह दिया है कि ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड है केवल इतना ही रिक्वायर्ड नहीं है। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये जो वेबसाइट है रेलवे का www.indianrailways.gov.in, इसके वेबसाइट के जो इनका रेलवे मेडिकल मैनुअल है उसमें वॉल्यूम 1 में आपको जाना है और उसके चैप्टर 5 को रीड करना है। तो आपको भी पता है फ्रेंड, जो स्टूडेंट्स होते हैं जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग जो फॉर्म अप्लाई करते हैं तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसी को कोई स्टूडेंट पूरा नहीं पढ़ते हैं। तो ये आप इंडियन रेलवे को ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके रेलवे मेडिकल मैनुअल निकाल करके उसके वॉल्यूम 1 को निकाल करके उसमें चैप्टर 5 में जा करके आपको भी पता है कितने सारे स्टूडेंट्स इसको पढ़ पाएंगे या कितना पॉसिबल है। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि ये जो आप लोगों का वो है मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसी में ये क्लियरली जो भी मतलब कि जहाँ पे जिन जिन कारणों से स्टूडेंट्स मेनली रिजेक्ट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्टूडेंट का रिजेक्टेड रीजन है यहाँ पे क्लियरली मेंशन है रीजन ऑफ रिजेक्शन फ्लैट फुट। तो यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ मेंशन कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखने को मिला है कि रेलवे कहीं बहुत सारे पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जहाँ कहीं फ्लैट फुट कभी चेक किया जाता है कभी चेक नहीं किया जाता। अब देख सकते हैं उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे हम लोगों ने रेलवे हॉस्पिटल से लाइव कवरेजेस किए हैं। तो ये चीज़ मतलब जैसे कि विजन स्टैंडर्ड को रेलवे ने क्लियरली यहाँ पे स्पेसिफाइड करके मेंशन कर रखा है। जब आप 60-65 पेज का PDF बना ही रहे हैं तो 2-4 पेज का और भी बना सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स के लिए क्लियर हो जाए चीज़ें। तो यहाँ पे जो मेन रीजन से स्टूडेंट लोग रिजेक्ट होते हैं, जैसे फ्लैट फुट हो गया और मतलब कि दांत नाक कान मुंह वगैरह की वजह से जो रिजेक्ट होते हैं उसको मेंशन करने की जरूरत है ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या एक चीज़ मेंशन है, candidates who have undergone LASIK surgery or any other surgery procedure to correct refractory error are not eligible for the post having medical standard A3, B1 and B2। तो मतलब एक 3 पर्टिकुलर मेडिकल स्टैंडर्ड है, A3 है, B1 और B2 है। तो इन तीनों पर्टिकुलर केस में या आप कोई भी सर्जरी वगैरह करवा करके अपने जो भी आपका प्रॉब्लम्स है उसको छुपाने की कोशिश करते हैं तो उस केस में आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये पूरा डिटेल्स था फ्रेंड, क्योंकि मेडिकल को लेकर के मैं देखता हूँ अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो मैं अपने बात को समराइज़ कर देना चाहता हूँ। समरी में सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये देखिए कोई भी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उसमें बहुत तरीके का पोस्ट होता है, जैसे आप देख सकते हैं JEE के केस में, ठीक है। इन सारे पर्टिकुलर पोस्टों के लिए एक पर्टिकुलर मेडिकल कैटेगरी होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं A3 से स्टार्ट होकर के ये C1 तक जा रहा है।
अब इन पर्टिकुलर मेडिकल कैटेगरी के लिए अलग अलग रेलवे का वो होता है, स्पेसिफिकेशन होता है कि आपको ये फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। जनरल फिटनेस होता है, विजन स्टैंडर्ड होता है। तो ये जैसे कि स्टूडेंट्स मतलब कि मेहनत तो कर लेते हैं, CBT 1 निकालते हैं, CBT 2 निकालते हैं, NTPC के स्टूडेंट है तो CBT 3 निकालेंगे, साइको टेस्ट भी निकालेंगे, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, फिर मेडिकल में फाइनली आप जैसे कि छट जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि आप समझ सकते हैं इतना टफ कंपटीशन है, जहाँ की आप लोग 1.26 करोड़ एप्लीकेंट्स हैं, उसमें से मात्र 33 लाख स्टूडेंट्स को सीटें मिलनी है। तो इतने ज़्यादा टफ कंपटीशन में स्टूडेंट इतना मेहनत करने के बाद रिजेक्ट होता है, तो किसी भी स्टूडेंट को तकलीफ तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैडम और आप और कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि रेलवे इस चीज़ को आगे से जो भी नोटिफिकेशन निकाले वो क्लियर कर दे कि बच्चे लोग को क्या करना है, नहीं करना है। एलिजिबल रहेंगे तो फॉर्म डालेंगे, नहीं रहेंगे तो फिर इसमें समय क्यों बर्बाद करना। और मैंने बहुत सारे मतलब इंडिया में बहुत सारे हॉस्पिटल के बारे में जानकारी लिया और भी कैंडिडेट से पता किया जो अलग अलग जगहों में मतलब कि JEE के लिए सिलेक्शन जिनका हुआ था, तो उन्होंने बताया कि नहीं, मेरा तो फ्लैट फुट चेक हुआ ही नहीं है। अच्छा। सिर्फ ये मुंबई ही एक ऐसा रीजन था जहाँ की फ्लैट फुट चेक करने का मुझे पता चला, और बाकी ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी मुझे न्यूज नहीं पता चला कि फ्लैट फुट चेक हुआ है। और मैं इसने मंत्रालय को भी भेजा था, रेलवे मिनिस्ट्री को भी भेजा था इसने, लेकिन जवाब में भी कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला इसे। ये मुंबई भी ऑफिस भी गया, लेकिन वहाँ भी लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो ये सब क्या है, बच्चे इतना मेहनत करके फिर और कम नंबर वाले बच्चे सामने से उनका सिलेक्शन हो जा रहा है, और जनरल कैटेगरी से 20 सीट्स था मात्र CMA में, केमिकल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट के लिए मात्र 20 सीट है। 20 सीट में जनरल कैटेगरी से मेरा बेटा ने फाइट किया था, और उससे कम नंबर लाने वाले का सिलेक्शन हो रहा है और मेरा बेटा छट जा रहा है। सोच सकते हैं कि उस कैंडिडेट का माइंड पे क्या असर हो रहा होगा, वो कितना संघर्ष करके, कितना गरीबी से उठ करके बच्चा गया होगा, कितना संघर्ष किया होगा, उसका घर का कंडीशन क्या रहा होगा, ये सब किसी ने कुछ नहीं सोचा, और बल्कि फ्लैट फुट का एक रीजन दे करके उसे मेडिकल से बाहर कर दिया गया। मैं ये संदेश रेलवे मंत्रालय को देना चाहूँगी कि वो क्लियर कर दे कोई भी वैकेंसी निकालने से पहले कि किस चीज़ के लिए कौन सा कैटेगरी होना चाहिए, कौन सा मेडिकल होना चाहिए, और उसमें क्या क्या चेक होना चाहिए। बच्चे का डिमेरिट रहेगा तो वो फॉर्म ही नहीं डालेगा, क्यों इतना टाइम बर्बाद करेगा अपना। जी हाँ फ्रेंड्स, इन्होंने बहुत सही बात कही कि आप देखे होंगे हम लोगों ने ही खुद ही जो सीधा स्टूडेंट्स के साथ हम लोगों ने जो रेलवे हॉस्पिटल से लाइव कवरेज किया था, बिल्कुल इन्होंने सही कहा। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कुछ चेक होता है, कुछ चेक नहीं होता है, जिसमें स्टूडेंट्स के ऊपर आप मेंटली कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ता होगा आप समझ सकते हैं। कि खैर ये किस्मत वाली बात होती है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं किस्मत में नहीं होना था, नहीं हुआ, लेकिन जो भी रूल्स होते हैं वो सारे स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए, ये पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो रेलवे ने नोट में जो पॉइंट लिखा है, रेलवे अगर चाहे तो खुद भी ये काम कर सकती है। www.indianrailways.gov.in से जो रेलवे मेडिकल मैनुअल है, इसका वॉल्यूम 1 को जो चैप्टर 5 है वो चाहे तो इसमें इनक्लोज किया जा सकता है। ऑलरेडी ये 60-70 पेज का PDF है, मानते हैं 100 पेज का आपका मैनुअल होगा तो 160 पेज का PDF हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपको भी पता है कि ये बात रेलवे को भी पता है कि स्टूडेंट्स कितने ज़्यादा यहाँ तक पहुँच पाएंगे, नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि आप उन पर कुछ सवाल उठाएंगे तो वो तो सीधा कह देते हैं कि भाई मेरे तो मैनुअल में ये चीज़ था, हम तो चेक करेंगे। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो ठीक है, आप चेक कीजिए, लेकिन सारे हॉस्पिटल्स में आपका चेक होना चाहिए। कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल है जो कि रूल्स को फॉलो करता है, कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल जो रूल्स को फॉलो नहीं करता है। तो जिस हॉस्पिटल में रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो जिस हॉस्पिटल रूल फॉलो हो रहे हैं, तो वो हॉस्पिटल वाले तो इसको नहीं बोल सकते कि आप रूल फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ पार्शलिटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा। रेलवे मेडिकल जो है आप लोगों का रेलवे मेडिकल मैनुअल जो है, इसका जो वॉल्यूम 1 है, इसमें जो चैप्टर 5 में क्या क्या बातें मेंशन है, तो ये वीडियो लाना है कि नहीं लाना है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। आप लोग कमेंट करके आप हमें जरूर से जरूर बताइएगा। और ये जो पेज नंबर है आप लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज नंबर 3 पे है, जिसमें कि मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है, तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैडम इस वीडियो को एंड करूँ, इजाज़त है आपकी। तो आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही है, ये बहुत अच्छा लगा। आज इनके मतलब बेटे जो हैं RRB NTPC के एडमिशन दे रहे हैं, और चूंकि इनकी तैयारी की हुई है तो डेफिनेटली NTPC में सिलेक्शन होगा। और पूरा उमंग स्टडी परिवार का ब्लेसिंग्स है इनके साथ। इनका नाम है दया शंकर जी के साथ कि इनका जो कि इस बार NTPC में सिलेक्शन हो। और NTPC को लेकर के, मेडिकल को लेकर के जो भी कन्फ्यूजन्स है, मैं डिटेल वीडियो इसके ऊपर लाऊंगा। आप बताइएगा कमेंट करके आपको ये वीडियो की जरूरत है या नहीं। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पे रखते हैं। मेडिकल को लेकर के आपको और भी कोई कन्फ्यूजन हो, इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। सारे कमेंट्स को लेकर के एक समरी वीडियो भी हम लोग आपके लिए बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो भी स्टूडेंट्स RRB NTPC या ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग फ्री में मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो आप लोग अनअकैडमी पर जाकर के मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट लगाने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, कैटेगरी में रेलवे सेलेक्ट कीजिए, मॉक टेस्ट वाले कॉलम में जाइए, वहाँ पे जो कि आप लोग ऑल इंडिया RRB NTPC फ्री मॉक टेस्ट सेलेक्ट कीजिए। वहाँ पे आपसे अनलॉक कोड मांगा जाएगा, अनलॉक कोड डालिएगा,
उमंग स्टडी UMANGSTUDY उमंग स्टडी, आपका वो टेस्ट अनलॉक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जो लोग भी हमसे इस सेशन में जुड़े, अंत तक जुड़े रहे, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।